Hello everyone, I am Vivek and here with our pattern problem. Okay, so आज हम अपने न्यूमेरिक टाइप के जो हम पैटर्न को प्रिंट कर रहे थे उसका सेकेंड पार्ट लेके आ चुके हैं. ठीक है, सो इसमें हम कुछ और नए वेरिएंट्स को देखेंगे. जैसे मैंने बताया था आपको वीडियोस में, कल के वीडियो में, कि हम इसमें कुछ इम्प्रूव करेंगे, है ना. जैसे कि ऑड प्लेस पे प्रिंट करेंगे, इवन प्लेस पे प्रिंट करेंगे, है ना. इनको कैसे प्रिंट करेंगे हम. ठीक है, सो आज थोड़ा कंडीशनल का यूज होने वाला है. ओके, सो मैं भी एक्साइटेड हूँ और आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे. चलिए शुरू करते हैं. सो हमें कोई भी ट्रायंगल प्रिंट कराने के लिए पहले एक इंटीजर लेना पड़ेगा. एक इंटीजर में कोई एक नंबर लेना पड़ेगा, है ना. सो नंबर को हम 5 दे देते हैं. ओके, और रो प्रिंट कराने के लिए हमें आई ले लेते हैं रो के लिए, है ना. इसको रो भी लिख सकते हो आप, इंट रो. ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो. आई लेस देन इक्वल टू व्हाट, एन. आई एन से छोटा होना चाहिए या एन के बराबर होना चाहिए. उसके बाद आई का इंक्रीमेंट दे दो, है ना. देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे कॉलम प्रिंट कराने के लिए इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, सॉरी नॉट एन, यहाँ पे आई. ओके, ट्रायंगल प्रिंट कराना है ना हमें, इसीलिए. ओके, नेक्स्ट. अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना. अब हमें क्या करना, अब हमें प्रिंट कराना है ट्रायंगल को. ये तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर दे दी जो हम पहले भी देते आ रहे थे लगातार, है ना. इतना तो याद हो गया होगा आई होप आपको, है ना. तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना है जो फर्स्ट लाइन, कॉलम की फर्स्ट लाइन सिर्फ 1 दे, कॉलम की सेकेंड लाइन सिर्फ 0 दे, फिर थर्ड लाइन सिर्फ 1 दे, फिर उसके बाद का कोई लाइन हो तो 0 दे, है ना. यानी कि 1 0 1 0 ऐसे अल्टरनेटिव प्रिंट करके दे ट्रायंगल, ऐसा कुछ. ठीक है, ओके. सो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम यहां पे क्या करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए. सो इसको प्रिंट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज को देना पड़ेगा, है कि नहीं, देना पड़ेगा ना. ठीक है, सो हम वैल्यूज को देते हैं. सो यहां पे हम देंगे पहला इफ क्या, अगर अगर हमारी जे की वैल्यू छोटी है या बराबर है आई के, तो हमें सॉरी नॉट स्टार हियर, हमें नंबर प्रिंट करके दे दो, है ना. जे की वैल्यू जो आएगी उसको डिवाइड करो और प्रिंट करके दे दो, है ना. ठीक है, यानी कि जो भी ऑड प्लेस्ड होगा उस पे 1 आएगा और जो इवन होगा वहां पे 0 आएगा, है ना. ठीक है, सो यहां पे हम क्या करते हैं, जे मॉड 2. ठीक है, जे मॉड 2 कर देते हैं. ओके, जो भी नंबर मतलब आएगा जे की वैल्यू उसको डिवाइड कर दो 2 से और यहां पे कॉन्केटिनेट कर दो एक स्पेस को, है ना. सिस आउट, यहाँ पे प्रिंट एलएन नहीं रहेगा, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट रहेगा. ओके, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, ये में प्रिंट करेंगे हम. और कंडीशन क्या देना है हमें कंडीशन देना है ये कि कब तक प्रिंट करो, जे की वैल्यू स्मॉलर और इक्वल टू हो किसके, आई के, तब तक, है ना. ठीक है, ऐसा कुछ, है ना. फिर अब इसके बाद लाइन ब्रेक करना है ना. तो लाइन ब्रेक कॉलम के बाद ही करना था. कॉलम, एक कॉलम वाला लूप है, देख रहे हो हाईलाइट हुआ. इसके बाद सिस आउट. ठीक है, देखो क्या आता है अपना आउटपुट, ऐसा कुछ देख रहे हो. यहाँ पे जे की वैल्यू कैसे प्रिंट हुई, अगर ऑड नंबर है तो सिर्फ 1 1 और इवन है तो वहां पे 0 हो गया. जहां पे ऑड है वहां पे 1 1, जहां पे इवन है वहां पे 0, ये लास्ट में एक वर्ड, ऐसा कुछ, है ना. ठीक है, ओके. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, है ना. अब इसी में डिफरेंट वेरिएंट को देखते हैं. जैसे अभी हमने क्या करा, अभी हमने ऑड वाले को प्रिंट करा, ऑड वाले को 1 करा और इवन वाले को 0 करा. ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसमें ऑड वाले को 0 कर दें और इवन वाले को 1 कर दें, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा कंडीशन,
कंडीशन तो अपना यही सेम ही चलता रहेगा, है ना, बस प्रिंट स्टेटमेंट बदलेगा कुछ। तो क्या बदलेगा, क्या बदलना चाहिए इसमें प्रिंट स्टेटमेंट में? इसमें हम क्या, इसमें अगर हम 1 का एडिशन कर दे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा ना, है ना। चलो इसमें हम कुछ चेंज करते हैं। अगर अगर हम इसमें 1 का एडिशन कर दे सो क्या होगा, ऐसा कुछ। सो क्या होगा, जे की वैल्यू में अगर हमने कुछ कुछ हमने ऐड कर दिया सो क्या हुआ, ये देख रहे हो, यानी कि जो हमारा ऑड था, जैसे 1 ऑड था, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, 2 डिवाइड करने पे 0 हो गया, है ना। तो इवन को हमने पहले ऑड को इवन बना दिया, उसको डिवाइड कर दिया, है ना। और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था उसमें एक ऐड किया तो डिवाइड हो गया, एक ही से चूक रहा था ना, है ना। और जो नंबर हो रहा था उसमें एक ऐड कर दिया तो नहीं होगा, ठीक है। सो अभी हमने क्या करा, इवन वाले प्लेस पे 1 कर दिया और ऑड वाले को 0 कर दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ पे इसको किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। सो इसमें एक और वेरिएंट को देखते हैं। अगर हम i+1 जो है इसकी जगह पे j और i को ऐड कर देते हैं, सो ये क्या करेगा, ऐसा कुछ, मतलब एक जीरो का सीक्वेंस बना दिया, देख रहे हो, एक जीरो का सीक्वेंस बना दिया पूरा, है ना। जीरो का तो सीक्वेंस हमने बना दिया। अब हमें इसमें कुछ और प्रिंट करना है। अब तक हमने क्या कर लिया, 3 वेरिएंट को देख लिया हमने, एक इवन ऑड वाला, एक इवन वाला, एक ऑड वाला, है ना। और एक देख लिया क्या, एक डायगोनली पूरा, एक पूरा डायगोनली क्या कर रहा है, आई और जे को ऐड किया, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो इसमें एक देखो, पहले 0 की लाइन बन रही है डायगोनली, फिर 1 की डायगोनली लाइन बन रही है, फिर 0 की बन रही है, फिर 1 की, फिर लास्ट में 0 आ जा रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे 0, ऐसा ऐसा कुछ, एक क्रॉस सा ऐसा कुछ, 1 1 0 0 0 0 लास्ट तक 0, फिर 1 1 का, फिर 0 0 का, फिर 1 1 का, फिर 0 का, ऐसा कुछ, है ना। सो इसमें अब अगर हम नेक्स्ट वेरिएंट को देखें, इसके कुछ और वेरिएंट्स को, इसमें और क्या क्या हो सकते हैं, और क्या क्या होते हैं, सो हमें क्या क्या और करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम इसमें, अगर जो हमारा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे कि मेरा 0 का लाइन एक बन रहा, उसको अगर हम 1 का करना चाहें तो क्या करना होगा, बस इसमें क्या करो कि एक ऐड कर दो नंबर, एक 1 को ऐड कर दो, ऐड 1, ठीक है। सो ये क्या होगा, तो जो डिवाइड हो रहा था ना 0 से, वो अब नहीं होगा, जो नहीं हो रहा था वो हो जाएगा। देखो 1 का एक बॉर्डर सा बन गया, यानी कि अब तक हमने 4 वेरिएंट देख लिए, न्यूमेरिक टाइप के 4 वेरिएंट, है ना। 4 वेरिएंट अभी देख लिए हमने, एक ऑड वाला, एक इवन वाला, और उसके बाद एक डायगोनली जो कि सिर्फ 0 की लाइन बना रही थी, एक सिर्फ 1 की लाइन बना रही है ना, ऐसा कुछ। ओके, अब नेक्स्ट इसमें, अब तक तो हमने सारे वेरिएंट को प्रिंट कर दिया, है ना, यानी कि 4 वेरिएंट थे, चारों हमने कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो हम ना न्यूमेरिक की जगह पे कैरेक्टर का लेके आएंगे, है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।